नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है। सुबह सुबह बसंत विहार गली नंबर 9 के बाहर तलवारें चल जाती है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति अपनी दुकान पर दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त एक महिला सड़क पार कर रही थी और दो मोटरसाइकिलों पर कुछ युवक सवार होकर निकल रहे थे। उन्होंने उस महिला को टक्कर मारी और जो दुकान खोल रहे अंकल जी थे, उन्होंने उनको कहा कि देख कर चला करो। आगे से वो युवक कहते हैं हम तो ऐसे ही चलते। इतना कहकर वो चले जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद हाथों में डंडे तलवारें लेकर दुकान पर दोबारा पहुंच जाते हैं। और जैसे ही अंकल दुकान का जो सामान है वो बाहर निकाल रहे थे, तभी उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से लहूलुहान अंकल हो जाते हैं और उनको समय रहते हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। मौके पर पुलिस की टीमें जरूर पहुंची थी। 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। आंटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आंटी जी, आप भी दुकान पर थे जब वो लोग आए थे? ना, मैं तो जब उन्होंने हमला कर दिया था फोन करके बुलाई, वो आए मेरे आगे आगे आए थे। बस वे जब भी आए थे 10 मिनट भी नहीं हुए उन्होंने आया ना। तो क्या पूरी बात हुई थी? पूरी बात पीछे किसी का टक्कर मारी उन्होंने, पूरी तेज आ रहे थे, पटाखे बजावे थे, वो रुक के मार रहे थे। और यहाँ भी एक बुजुर्ग का टक्कर मारी, आप सब मोटरसाइकिल बढ़ा ली। इन्होंने ये कह दिया आराम से चल लो भाई, के था ना दिखदा नहीं इले हम तो नो ही चल लेंगे। फिर ये बोले गणे नहीं आखिरी ठाए कर दे, कोई आ गया नहीं तड़ा मर जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। इले ये सारे लोग आगे नहीं बोले, इन गला न बोला, ये तो आवारा। वो चले गए, ये अपने लोग खोलन लग गए। जैसे लोग खोल के ये अपने सामान रखे थे कोड्डे हो गए, इले तलवार डंडे मंड गए इनका। बस कितने लोग थे वो तो 7-8 जने थे और 2-3-4 मोटरसाइकिल थी उनकी। अच्छा। हाँ, 2 तो पकड़ लिए, तलवार पुलिस लेके गई है। उम्र की शर्म भी नहीं करी ना, 50 साल के आदमी है, किसी का कोई मतलब नहीं। 10 बजे आए हुए, 10 बजे जब वो दुकान पे 10 बजे खोलना है, 9 बजे बंद कर दे, अपना टाइम पास करें। और मैं साथ में रहती हूँ हेल्प करने के लिए। किसी से कोई वो ही नहीं, हमारी कोई किसी से वो नहीं है। बस कर लिया, किसी को पकड़ा है पुलिस ने? हाँ, लेगी पुलिस पकड़ के। तो क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी दे दो। जब मैं कहूंगी वह तो सरकार करे, नहीं आप कर दे। इसी से फांसी देनी चाहिए, कल ना और किसी ने मारेंगे। जब वो तलवार चक्कू लेकर आए थे, किसी के लिए तो आए थे। चलिए ना, तो बोल दिया न्यू भाई आराम से चलो, इसलिए इनका मारा। किसी को तो मारने के लिए आए होंगे, जो इतने हथियार लेके आए थे हुए लोगों का नाश करा। ऐसे गुंडा का तो यह तो छोड़ो ही ना, अंदर रखो, ये फांसी दे दे। ऐसे जामन का फायदा ही नहीं, चाहे मेरा भी क्यों ना हो। ऐसे बच्चों का कोई फायदा नहीं होता जामन का, जिन्हें इतना गंद फैला रखा। कार्रवाई होगी तभी दूसरों को भी आंख होगी। जब होगी उनको नहीं होती, फिर कार्रवाई करेगी जब तो सरकार। ऐसे करनी चाहिए। आपस में लड़ाई ज्यादा तो बराबर का केस कर दे हैं। अब ये तो इतना बड़ा आदमी 50 साल का कोड्डा हो रहा है, सारी गली पूरा रोड पर पूछ ले किसी ने, 5 साल के बच्चे तक 70 साल का बुढ़ा तक। भाई ये कैसे हैं पंडित जी? किसी को कोई नहीं कहते, ना हमारा कोई खानदा ना कोई पिंदा, अपने 2 रोटी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। कैसी तबीयत है अंकल जी? पता नहीं, हॉस्पिटल में जा रहा है। यहाँ तो जवाब दे दिया। अच्छा। यहाँ तो किसी ने पट्टी भी नहीं करी। इतना ब्लड बह कितना यो पड़ा, कितने कपड़े लपेट रखे थे। अब सरकारी में लेके गए हैं। सरकारी में हाँ। तो अंकल आप भी चाहते हैं कि कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत किया तो गलत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ खिलाफ। में कोई दुकानदार नहीं थे जिस टाइम दुकान? नहीं, मैं भी अभी आया हूँ, मैंने पता नहीं आगे तलवार तलूर तो लोगों ने खोसी है उनसे, जब मैं मार रहे थे डंडे तलवार। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो रहे हैं। ये नहीं कहती मैं, 4 बंदे यहाँ हमारे हैं, सारे इकट्ठे हो गए। भाई ये क्या करे तो नहीं इस गरीब आदमी के साथ। और वो उधर से पकड़ के ले आए, 14 नंबर गली से भाग गए थे। पैदल ही भाग गए थे? हाँ जी, पैदल ही भाग गए। मोटरसाइकिल तो यही छोड़ गए थे, अब थाना में ले गए मोटरसाइकिल तो उठा के। हाँ, और तलवार भी पुलिस लेगी, डंडे डुंडे जो भी तो पुलिस लेके गई है, उनको भी लेके गई है। देख सकते हैं ऐसी स्थिति में कोई काम कैसे कर पाएगा। आपको बता दें कि बुजुर्ग अंकल पर कुछ युवक आते हैं और हमला कर देते हैं। हमले का कारण आपको बता दें कि एक महिला सड़क क्रॉस कर रही थी। जो युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने इस महिला को टक्कर मारी। और जिनकी ये दुकान है इन अंकल की, उन्होंने कहा कि देख कर चलते हैं, ऐसे किसी का नुकसान नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि ऐसा चलोगे तो आगे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल इतने कहकर ये बात खत्म हुई। वो अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो हाथों में तलवारें डंडे लेकर आते हैं। और जैसे ही अंकल दुकान खोलने लगे थे और जो सामान अपना था वो बाहर निकाल रहे थे, उसी टाइम तौर तरीके से हमला करना शुरू कर देते हैं और लहूलुहान अंकल को कर देते हैं। लहूलुहान अंकल को अब हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। हालांकि जो नज़दीक डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको जवाब दिया, क्योंकि
ये हालत ज़्यादा गंभीर थी, खून ज़्यादा बह रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पट्टी करने से इनकार कर दिया, उनका इलाज करने से इनकार कर दिया और उनको करनाल के नागरिक हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके। हालांकि जो 2 युवक थे उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। अब देखना ये होगा क्या उन पर क्या कार्रवाई होती है। जब हमने उन अंकल के जिन पर उन्होंने हमला किया है उनकी धर्मपत्नी से पूछा तो उनका भी ये कहना था कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए अगर सरकार उनकी बात माने तो। अब देखना ये होगा क्या उन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है या इसी तरह से ये लोग बदमाशी करते रहेंगे, धड़ल्ले से घूमते रहेंगे। तमाम जानकारी समय समय पर आप लोग पहुंचाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।